Assalamualaikum dear students, how are you? Hope so you will be fine, and today I am going to teach you significance of meiosis. Here is another topic from the chapter number 5 cell cycle class 9th biology. So let's start the topic. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है उनमें पहली चीज़ ये है कि जो मियोसिस है उस मियोसिस का जो क्रॉसिंग ओवर है और क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल क्यों होती है। और दूसरी बात हम ये देखेंगे कि ये जो टॉपिक है बेसिकली एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से एमसीक्यूज़ बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में कम ही पूछा जाता है, लेकिन एमसीक्यूज़ यहाँ से मोस्टली बनते हैं, तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की अगर हम बात कर लेते हैं तो डियर फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस बहुत ज़रूरी है। उसकी दो वजह है, एक जो रीज़न है वो है रिप्रोडक्शन और दूसरी जो है वो है इनहेरिटेंस। ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। और इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो हमें अगेन एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने ही बताई है। हमने माइटोसिस पढ़ा, मियोसिस पढ़ा, और हमने कहा कि उसको एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया, स्टडी किया। तो इधर भी हम अगेन वही बात करेंगे कि आपके पास एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इनके बारे में डिस्कस किया है और स्टडी किया है। उनका नाम था अगस्टस वेज़मैन, और इन्होंने 1890s के अंदर मियोसिस की अहमियत समझाई। उसकी वजह यह थी कि डियर स्टूडेंट कि जो मियोसिस है वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। अब देखें रिप्रोडक्शन के हवाले से कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है, स्पर्म सेल बनता है, एग सेल बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, वो जो गैमेट की फॉर्मेशन है, जो जर्म लाइन सेल की फॉर्मेशन है, वो तो मियोसिस से होगी। अगर मियोसिस नहीं होगी तो गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, नई जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। अब सेकेंड चीज़ होती है इनहेरिटेंस। अब डियर स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने में इसका बड़ा रोल होता है। देखिए, इनहेरिटेंस का मतलब होता है खसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ना इतने ज़हीन होते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। तो अब वो कैसे इंटेलिजेंट हो गए डियर स्टूडेंट्स, उसके पीछे चंद एक रीज़न है। उन रीजंस में से एक रीज़न है मियोसिस, क्योंकि जो मियोसिस होता है उसी की वजह से इनहेरिटेंस के ऊपर भी इफेक्ट होता है। जो बच्चे हैं वो, जो आने वाली जनरेशन है, वो पहली जनरेशन से ज़्यादा इंटेलिजेंट और एडवांस्ड होती है। तो देखिए अब डियर फ्रेंड्स, जो अगस्टस वेज़मैन थे, इन्होंने रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस को लेके मियोसिस को काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी थी। और इसके अलावा मियोसिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इसकी मदद से हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करते हैं। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को कैसे मेंटेन किया जाता है उसको ज़रा समझ लेते हैं। देखें डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात कर लेता हूँ मेल की या फीमेल की, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फादर एंड मदर दोनों का रोल होता है, तो मेल भी आएगा और फीमेल भी होगी। डियर फ्रेंड्स, जो मेल होगा, मेल के अंदर जो मदर सेल्स होंगे, कौन से मदर सेल्स, जो आपके उनकी बॉडी के अंदर जो गैमेट मदर सेल्स होंगे, वो गैमेट मदर सेल्स डिवाइड होंगे। और डिवाइड कैसे होंगे डियर फ्रेंड्स, वो डिवाइड होंगे जिस डिवीजन से, उस डिवीजन का नाम होगा मियोसिस, और मियोसिस के बाद वो क्या बना देंगे, स्पर्म सेल बन जाएंगे। इसी तरह से जो फीमेल होगी, फीमेल की बॉडी के अंदर जो गैमेट मदर सेल्स होंगे वो डिवाइड होंगे इधर वाली साइड पर भी, और इधर वाली साइड पर भी जब गैमेट मदर सेल्स डिवाइड होंगे, इनके डिवाइड होने से अगेन एक गैमेट बन जाएगा, और वो आपके पास कौन सा सेल बन जाएगा, एग सेल बन जाएगा। और फाइनली आखिर में क्या होने वाला है कि यहाँ से देखिए ये जो स्पर्म सेल है और एग सेल बन गया। डिवीजन कौन सी हुई, डिवीजन हमने कहा कि दोनों जगह पे हुई मियोसिस। और प्रीवियस लेक्चर में हम यही पढ़ के आए हैं कि मियोसिस के दौरान जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर गैमेट जो मदर सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड है, अगर वो सेल क्या है, डिप्लॉयड है, तो आपके पास जो स्पर्म सेल होगा वो क्या होगा, हैप्लॉयड होगा, यानी कि 1n बन जाएगा। अगर ये भी 2n है तो जो आपके पास
एग सेल होगा वो भी क्या बनेगा, एन सेल बनेगा, एन सेल बनेगा। तो हमारी बॉडी में वैसे कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका मतलब है जो स्पर्म सेल बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम। एग सेल जो बना है उसमें कितने क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, ऊपर कितने हैं, 46 क्रोमोसोम। तो आफ्टर दैट जब स्पर्म सेल और एग सेल बन जाएंगे, इनके बनने के बाद जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के नतीजे में डियर फ्रेंड जाइगोट बन जाएगा। अब देखिए जब जाइगोट बनेगा तो जाइगोट देखिए जरा, जाइगोट 23 आपके पास क्रोमोसोम इधर से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम इधर आ रहे हैं, और जाइगोट के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46। तो देखिए जितने क्रोमोसोम्स ऊपर थे उतने ही क्रोमोसोम जाइगोट में मौजूद हैं, क्योंकि जाइगोट से ही नेक्स्ट इंडिविजुअल ने बनना है। तो इट्स मींस दैट कि यहां पर आपके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे मेंटेन करने वाले हैं, वो इस प्रोसेस के जरिए से मेंटेन हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स इसकी और भी इंपॉर्टेंस है। उसकी रीजन ये है कि अब हम ये देखेंगे कि क्या जो मियोसिस है वो प्लांट के अंदर होती है या फिर नहीं होती है। तो हम जरा इसको स्टडी करते हैं, इधर हेडिंग्स बना लेते हैं। पहली हेडिंग हम देख लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर, और फिर हम फंजाई और प्रोटोजोन्स की बात कर लेते हैं, फंजाई एंड प्रोटोजोन्स। अब डियर फ्रेंड्स अगर हम फंजाई और प्रोटोजोन्स की बात करते हैं ना, तो फंजाई और जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये तो ऑलरेडी पहले से ही कौन से सेल्स होते हैं, ये तो ऑलरेडी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो 1n है, पहले से ही हाफ मौजूद है। अब इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो पहले से ही हाफ है, तो क्या इसमें मियोसिस हो सकती है, तो इसमें मियोसिस कभी नहीं होगी, क्योंकि वो आपके पास प्रोकैरियोटिक, जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स के अंदर कुछ जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, राइट। कुछ कौन से होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। तो यह देखें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं आपके पास, या फिर जो आपके पास जितने भी हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, तो इन हैप्लॉइड सेल्स में मियोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। यहां पर अगर हम इनके अंदर गैमेट फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, तो इनके अंदर जो गैमेट की फॉर्मेशन होगी, गैमेट की फॉर्मेशन एक सिंपल डिवीजन के जरिए से हो जाएगी, और वो जो डिवीजन होगी हम उसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज माइटोसिस। क्या नाम देंगे, माइटोसिस का नाम दे देंगे। तो यहाँ से एमसीक्यूज देखें, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस की बॉडी में जब क्रोमोसोम्स बने थे, जब फॉर्मेशन हो रही थी, तो डिवीजन कौन सी थी, मियोसिस। इधर देखें फंजाई और प्रोटोजोन्स में जब गैमेट बन रहे हैं तो डिवीजन कौन सी है, माइटोसिस, क्योंकि ये ऑलरेडी हैप्लॉइड सेल्स हैं, तो इनको मजीद हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ नहीं किया जा सकता, दैट्स व्हाई इनके अंदर यही डिवीजन होगी। अब सोचने की बात यह है कि क्या प्लांट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है या नहीं होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन जैसे आप सोच रहे हैं वैसे नहीं होता है। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि प्लांट की जो लाइफ साइकिल होता है ना, उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट की अगर बात करें ना, प्लांट में एक लाइफ साइकिल होता है जिसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और दो जनरेशन होती हैं। एक डियर फ्रेंड होती है स्पोरोफाइट, और जो दूसरी जनरेशन होती है वो होती है गैमेटोफाइट। कौन सी, गैमेटोफाइट जनरेशन। अब अगर स्पोरोफाइट जनरेशन की बात करें तो जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो डियर फ्रेंड होती है हमारे पास 2n, डुप्लॉइड होती है ऐसे। और अगर गैमेटोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट होती है हैप्लॉइड, सही है। अब स्पोरोफाइट जनरेशन से माय डियर फ्रेंड्स जब स्पोर्स बनने हैं, तो स्पोर्स बनने के दौरान जो डिवीजन होगी उस डिवीजन का नाम होगा मियोसिस। तो मियोसिस हुई, मियोसिस के नतीजे में बनेंगे स्पोर्स, और जो स्पोर्स बनेंगे वो स्पोर्स क्या होंगे, वो 1n होंगे, क्योंकि उसमें डिवीजन कौन सी हुई, मियोसिस हुई है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, जिसके नतीजे में जो गैमेटोफाइट बनी है वो क्या बनी है, 1n बनी है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए थे। अब गैमेटोफाइट की अगर बात करते हैं तो गैमेटोफाइट का मतलब गैमेट्स की फॉर्मेशन होनी है, स्पर्म भी बनेगा और एग सेल भी बनेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि यहां पर जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो पहले से ही क्या है, हैप्लॉइड है। तो इसका मतलब है यहां पर मियोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, हाफ हो चुके हैं। तो यहां पर जो डिवीजन होगी उसका नाम होगा माय डियर फ्रेंड्स, उसका नेम होगा माइटोसिस। तो यहां पर माइटोसिस के जरिए से जो स्पर्म और एग सेल हैं वो बनेंगे। फिर जब वो फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के नतीजे में देखें स्पर्म भी 1n होगा
एग सेल भी 1n होगा, जब दोनों मिलेंगे तो 2n बनेंगे। 2n के बनने से आपके पास यहाँ पर जो 2n से जब स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगी तो स्पोरोफाइट जनरेशन भी 2n होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स के अंदर मियोसिस उस वक्त होगी जब गैमेट फॉर्मेशन होनी है, प्लांट्स के अंदर मियोसिस उस वक्त होगी जब स्पोर फॉर्मेशन होनी है या स्पोरोफाइट जनरेशन में होगी। सो दैट्स इट। यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करने वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, इसी की सब हेडिंग है इसी टॉपिक की, और वो है आपके पास प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस, यानी कि जो मियोसिस है वो वेरिएशंस कैसे प्रोड्यूस करता है। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ये वेरिएशंस इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस के दौरान एक कंसेप्ट है, वो है क्रॉसिंग ओवर का। कौन सा कंसेप्ट है? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर हमने पीछे डिटेल में पढ़ा था, लेकिन अब फिर इसको देख लेते हैं एक बार। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम्स, आपके पास एक क्रोमोसोम ये मौजूद है और ये इसी क्रोमोसोम की यहाँ पर कॉपी बनी हुई है, ठीक है। और एक क्रोमोसोम इधर वाली साइड पर भी मौजूद है, कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अब डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिए इस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद है कैपिटल ए, इधर मौजूद है स्मॉल ए, इधर मौजूद है कैपिटल बी, इधर मौजूद है स्मॉल बी, ठीक है। इधर मौजूद है कैपिटल ए, इधर मौजूद है स्मॉल ए, इधर मौजूद है कैपिटल बी और इधर मौजूद है स्मॉल बी। अब पहले कॉम्बिनेशन देख लिए क्या क्या बने। इस क्रोमोसोम के जो कॉम्बिनेशन है वो है कैपिटल ए, स्मॉल ए, उसके बाद कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। इस क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन देखें, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। तो डियर फ्रेंड्स, जब क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में ये जो क्रोमाटिड होगा ये इस क्रोमाटिड के साथ सेगमेंट एक्सचेंज करेगा। जब सेगमेंट एक्सचेंज करेगा, सेगमेंट एक्सचेंज करने के नतीजे में आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए ये वही क्रोमोसोम यहां पर और इसी क्रोमोसोम के साथ वाले ये क्रोमोसोम। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, वो ये है कि यहां पर डियर फ्रेंड्स सेगमेंट एक्सचेंज हुए हैं ये वाले। अब देखें इधर वाली साइड पर क्या मौजूद है? कैपिटल बी, ऊपर क्या है? कैपिटल ए, इधर कैपिटल ए है। अब इधर स्मॉल बी था, लेकिन जब सेगमेंट एक्सचेंज करेंगे तो सेगमेंट एक्सचेंज करने की वजह से जो आपके पास स्मॉल बी होगा वो अब इस क्रोमाटिड के बजाय इस क्रोमाटिड पे चला गया और इस क्रोमाटिड का जो कैपिटल बी होगा वो इधर वाली साइड पर आ गया। इसी तरह से देखिए कैपिटल ए, स्मॉल ए और यहां पर चला गया स्मॉल बी चला गया है, ठीक है। ये वाला स्मॉल बी इधर आ गया। अब कॉम्बिनेशन जरा देखिए, इस बार कॉम्बिनेशन क्या है? कैपिटल ए, स्मॉल ए, साथ में है कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, देखें, ठीक है। अगेन इधर वाली साइड पर देखें, इस क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन कैपिटल ए, स्मॉल ए। अब यहां पर स्मॉल बी और स्मॉल बी जा चुका है, तो यहां पर देखें आपके पास जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर क्या आ चुके हैं? वेरिएशंस आ चुके हैं। यहां पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी था, लेकिन यहां पर देखें कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, और दूसरा है स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डियर फ्रेंड्स, जब प्रोडक्शन करते हैं हम वेरिएशंस की, तो वेरिएशंस में प्रोडक्शन इसी वजह से हो रही है क्योंकि जब इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जब सेगमेंट एक्सचेंज होंगे तो जीन्स भी एक्सचेंज होंगे, और जब जीन्स एक्सचेंज होंगे, जो हो जाएंगे, जीन्स के एक्सचेंज होने से जो बच्चे होंगे, बच्चों के अंदर जो खसूसियात होंगी, वो करैक्टर्स जो होंगे वो पहले की निस्बत और भी ज़्यादा बेहतर आएंगे, और हम उसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज, हम उसको नाम दे देंगे इनहेरिटेंस का, और उसी को हम नाम देते हैं वेरिएशंस का नाम देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक सिंपल सी चीज़ आपने घर में ऑब्जर्व किया होगा कि एक ही पेरेंट्स के काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और उन बच्चों के अंदर मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। उसकी वजह यही होती है क्योंकि जब बच्चे प्रोड्यूस होते हैं तो उस दौरान गैमेट फॉर्मेशन होती है, स्पर्म एंड एग सेल, और उसी दौरान ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस भी हो रहा है, जिसकी वजह से किसी बच्चे के अंदर हो सकता है ये वाला जीनोम चला जाए, किसी बच्चे के अंदर ये चला जाए, किसी के अंदर ये चला जाए। तो उन जीनोम के बेस पे हर इंसान के अंदर जो खसूसियात होंगी वो क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। दैट्स इट। तो यहाँ पर आपका जो आज का टॉपिक है वो एंड हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। खुदा हाफिज एंड स्टे कनेक्टेड।